नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मुलाकात करके, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर हमारे दर्शकों ने इस आपके जो हमारे सवाल जवाब रहे, इंटरव्यू रहा, उसको काफी सराहा है थैंक और यू। उन्हें काफी फायदा भी रहा इससे। थैंक यू। थैंक यू। आप एक तो कंसल्टेशन नहीं तो लोग देखा है कंसल्टेशन बड़ी फीस लेते हैं, आप एक सोशल नेटवर्क चला रहे हैं, बड़े लोगों को बड़े ही अपनी तरफ से जितना आपसे हो सकता है आप उनके लिए निदान कर रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं आज भी हमारे, जो कि अपने बच्चों के लिए काफी चिंतित हैं। बहुत सी हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। इसमें नशा चाहे कहें सिगरेट का, शराब का, ये पता नहीं किन कारणों की वजह से वो नशे की लपेट में आ गए हैं और उनकी फैमिलीज जो हैं वो भी चिंतित हैं कि वो क्या करें। तो आपको इतने सालों का तजुर्बा रहा है इन चीजों के कि कैसे इससे बाहर ला जा सकता है, फैमिलीज को कैसे हैंडल करना चाहिए इस चीज को, ताकि उनके बच्चे जो हैं उनका भविष्य जो है उज्जवल बन सके। बहुत अच्छा आपने एक आज टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि जो नशा है ये पंजाब में नहीं है, ये सारे ऑल ओवर इंडिया में है। यहाँ पर्टिकुलर हम पंजाब की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो नशे की जो आदत है वो कहीं भी पड़ सकती है, नॉट ओनली पंजाब। पहली बात तो ये है भी नशा बच्चे आजकल क्यों ले रहे हैं, उसका कारण क्या है। कारण ये है भी बच्चे जब यंग एज में जाते हैं तो उनके अंदर ना बहुत फीलिंग होती है, उसको कुछ फीलिंग ऐसे ही, उसको अपनी लाइफ की कुछ जानने की इच्छा होती है, लाइफ को है क्या। तो पेरेंट्स जो आजकल हैं, मैं किसी के पेरेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो पेरेंट्स भी है ना वो भी क्लबों में ड्रिंक करते हैं ज्यादातर। कई लोग जाते हैं, घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। यदि पेरेंट्स ही पहले ड्रिंक करेंगे, नशा करेंगे, तो बच्चों को तो आदत पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि हम बच्चों को कसूरवार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की जब यंग एज होती है आफ्टर 13, तो उसमें हार्मोनिक डिस्टर्बेंस भी होती है। दूसरी बात यह है उसकी क्यूरियोसिटी होती है लाइफ को जानने के लिए, तो उसकी वजह से वो कई सोसाइटी में ऐसे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जो फीलिंग है ना वो बाहर एक्सप्रेस करते हैं। तो पेरेंट्स जो भी हैं अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनते नहीं है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उनकी फीलिंग को रात को बैठ के सुनना चाहिए, उनका डिस्कशन करनी चाहिए, उसकी फीलिंग को बात करके उनको उसका सोल्यूशन बताना चाहिए। आजकल पेरेंट्स भी इतने बिजी हैं, सुबह जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, सो जाते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को बस पढ़ाई के लिए भेज दिया, शाम को देख लिया, ऐसे नहीं होता। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, वो जब तक पेरेंट्स उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम का मतलब ये है भी पेरेंट्स ही उसको अल्टीमेटली गाइड कर सकते हैं। यदि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को बाहर से कुछ सोल्यूशन ढूंढेगा तो सोल्यूशन की वजह से वो कई बार मिसगाइडेड भी हो सकता है। वो पेरेंट्स, मैं समझता हूँ भी पेरेंट्स की जो ड्यूटी है वो बच्चों को नशे में डालने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात यह है सरकार भी एक कारण है। मैं ये सरकार को अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, लेकिन कारण यह है भी आजकल जगह जगह हमारे ठेके खुले हुए हैं, जगह जगह पान बीड़ी सिगरेट सभी कुछ मिल रहा है। हम वो तो एक, अवेलेबिलिटी काफी आसान हो गई है उन चीजों की। हाँ, लेकिन हम एक एक पास से तो हम कर रहे हैं भी नशा नहीं होना चाहिए, नशा मुक्ति होनी चाहिए। दूसरे पास से हम नशा फ्री ऑफ, इतना लिबरल इजीली हाँ अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं। अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी नशा कर सकते हैं। या तो नशा हमें अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या नशा दूर करने के लिए सरकार को और पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि हमें आजकल जो पिक्चरें देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें भी इन चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ता है। क्योंकि टीवी पिक्चरों में जो भी हम देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे इन्फ्लुएंस हो बच्चों से जाते हाँ हैं, सीखते हैं और कुछ। इससे इन्फ्लुएंस होकर फिर वो वही आदतें अडॉप्ट करते हैं। वो प्रैक्टिकली होती नहीं चीजें, और लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, तो वो भी इसी चीज को अडॉप्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें पहली बात तो ये है पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है। दूसरी बात सरकार का भी रोल है। यदि सरकार एक्चुअली में खत्म करना चाहती है नशा, तो नशे को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार को कितना भी लॉस हो। लेकिन यदि पैसे से
सरकार को लॉस हो रहा है, इस लॉस को कवर करने के लिए कहीं और से हमें रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन यदि हमारे बच्चे इस नशे की वजह से हमारी जनरेशन ही आने वाली खत्म होगी, तो फिर यहाँ पे राज करने का क्या फायदा? क्योंकि जब हमारे यहाँ लोग ही ठीक नहीं रहेंगे, काम करने के लिए ठीक नहीं रहेंगे, तो हम राज किसके ऊपर करेंगे? तो राज तभी अच्छा लगेगा यदि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्थी रहे, वो हेल्थी रहेगी तो ही हम आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। इंडिया जो हम कहते हैं भी वो वर्ल्ड गुरु था, वो वर्ल्ड गुरु तभी बन सकता है यदि हम इन चीजों से दूर रहेंगे। यदि हम नशे और ऐसी चीजें लेंगे तो वर्ल्ड गुरु की हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप राम मंदिर बना है, राम मंदिर तो बन गया, लोग मत्था भी टेक रहे हैं अच्छे, पर राम के जो प्रिंसिपल हैं, राम के जो हम यदि हमारे जो पुराने संस्कार हैं इसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो मैं चाहता हूँ मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल हैं, जो हमारे गुरुओं के, जो हमारे धार्मिक गुरुओं के, जो हमारे संस्कृति थी, जब तक वो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये नशा मुक्ति तो मैं ये नहीं कहता रोक नहीं सकते, पर लेकिन इसके लिए मैं सरकार से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स को भी अपने घर में नशे के लिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना उनको क्लबों में जाना चाहिए नशे के लिए, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, तो जो देखेगा बच्चा उसको वही सीखेगा। तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता कि बच्चे ही पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं या सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें दोनों को रल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आज की डेट पे ये जो नशा है ये हमारी फैमिली को, हमारे समाज को खोखला कर रहा है, इतना खोखला कर देगा कि कल को इसको ठीक करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और पेरेंट्स से भी इसके ऊपर आप चिंतन करें और बच्चों को। सूर्य चावड़ा जी, अगर बात करें टीचर्स की, जहाँ की बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो टीचर्स का इसमें कहाँ तक रोल है ताकि बच्चों को इन चीजों से दूर रखा जा सके? हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए तो देखिए उन्हें वहीं जाना है। हाँ, बच्चे आजकल क्योंकि पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं उनको। आजकल जो टीचर है ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अभी टीचर ऐसे हैं, क्योंकि टीचिंग जो सिस्टम है ना आजकल ये प्रोफेशनल ऐसा बन गया है, अभी लोग ट्यूशन भी पढ़ते हैं। पहले टीचर थे वो संस्कार देते थे, बच्चों को डिसिप्लिन बताते थे, अपने सनातन धर्म के बारे में बताते थे, कल्चर के बारे में। आजकल देखो, मैं नहीं कहता भी आजकल एजुकेशन ठीक नहीं हो रही, पर एजुकेशन जो हमें एकेडमिक एजुकेशन मिलती है डिग्री के लिए, हम मेडिकल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ और कंप्यूटर के लैपटॉप जो भी करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तक हमें अपने संस्कारों के साथ ये टीचर नहीं जोड़ेंगे, मैं चाहता हूँ भी एक सभी स्कूलों में, कॉलेजों में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ देर के लिए हमें अपने जो संस्कार हैं उसके बारे में भी लोगों को अपडेट करना चाहिए। भी कहा जाए जो अच्छे विद्वानों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में देश के लिए कुछ कर दिखाया, उसके लिए भी एक छोटा सा लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे विद्वानों के संस्कारों के बारे में सुनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। एजुकेशन अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। आजकल हमारे स्कूलों में संस्कार के लिए पर्टिकुलर एक पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को संस्कारों के बारे में बताया जाए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, टाइम पर कैसे उठना है, टाइम पर सोना है, एक्सरसाइज करनी है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, खाना क्या है, क्या नहीं खाना। इसकी जब तक ये हमारा नींव पत्थर अच्छा नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग भी हमारी अच्छी नहीं बन सकती। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि टीचर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं हमारे बच्चों को नशे से मुक्ति के लिए। अगर बात करें सिनेमा लाइन की, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे टीवी, सिनेमा ये वगैरह देखते हैं, तो एक अगर बात करें प्रोडक्शन की, जो कि सिनेमा फिल्म बनाते हैं, तो उन प्रोड्यूसर्स को, उन सिनेमाकारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह के वो फिल्में बनाएं जिससे कि बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन मिल सके, उनका वो अपने करियर के लिए अच्छा उनको चांस मिले, ताकि वो अच्छा पॉजिटिव थॉट्स बने, उनके अंदर से नेगेटिव थॉट्स खत्म हो। बहुत ही अच्छा है आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल लोग बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, नाटक देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। जो नाटक हैं वो पिक्चर हैं वो बेसिकली लाइफ के साथ
कई चीजें रिलेटेड कोरिलेट करती हैं कुछ लाइफ रिलेट का। करती हैं, पर 100% कोई नहीं कर सकती। कारण क्या है, क्योंकि सभी के फैमिली लाइफ डिफरेंट होती है, सभी के संस्कार डिफरेंट होते हैं, सभी की फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होती है। लेकिन मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो भी मेरे को ये सुन रहे हैं, क्योंकि देखो पैसा कमाना सभी के लिए जरूरी है, इतना पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगा हुआ है, पर लेकिन जो आजकल पिक्चरें आ रही हैं, टीवी में जो भी नाटक वगैरह आते हैं, जो कल्चर हम देख रहे हैं ना, हाँ, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा। देखो मैं कई टीवी चैनलों में देखा है, सास बहू का पंगा और ऐसे लड़ाई झगड़े के ऐसे इंसिडेंट बताते हैं। तो इसका मतलब ये होता है भी ये चीजें ऑटोमेटिकली हैं, तभी ऐसे वो बताते हैं। पर लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो हमारी जो आज से संस्कृति 40-50 साल पहले थी, ज्वाइंट फैमिली थी, एक दूसरे के साथ बात करते थे, खुश रहते थे, किसी की दुख सुख में बात करते थे। आजकल हमारी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इतने हमारे पास इतने फैसिलिटी हैं, पर फिर भी हमारे को शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन पहले जो लोग सिंपल भी थे, वो शांत भी थे और हेल्थी भी थे, और उसमें इतने आजकल जितनी मेडिसिन लोग ले रहे हैं, वो पहले आज से 40-50 साल कभी पहले नाम सुना भी नहीं था कि हाँ कोई नहीं दवाई सुना वगैरह था। किसी तो ने। कारण क्या था, हमारी जो डेवलपमेंट का तभी फायदा है जब हम हेल्थी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। पीसफुल और हेल्थ नहीं रहेंगे तो ऐसी मटेरियलिस्टिक जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी लाइफ है ये भगवान ने हमें बहुत ही काफी अच्छा, जन्मों के बाद दी है। जी, तो यदि हम इस लाइफ के साथ मेंटल टेंशन से रहेंगे, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब रखेंगे, तो हम अपनी अपनी बॉडी से भी इनजस्टिस कर रहे हैं, और उस परमात्मा से भी हम उस परमात्मा की जो हमें भगवान ने बॉडी दी है, उस परमात्मा के भी हम एक गुनाहगार बन रहे हैं भी। उतने इतनी इतनी अच्छी मनुष्य जूनी में भेज के भी हम टेंशन में और नशे में रहें, तो इससे और बड़ी बदकिस्मती और क्या हो अच्छा, सकती है। पहरावे की बात करें तो कि पुराने समय में कभी भी इस तरह के वस्त्र जो हैं स्कूलों में नहीं अलाउ होते थे। जैसे आप स्कर्ट्स का सिस्टम शुरू हुआ है, यहाँ पर लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उनका कहाँ तक रोल है? इंसान को अपने आप को देखा जाए भटकते हैं जैसे बच्चे उस वजह से। बहुत अच्छा ही बात की है, क्योंकि कारण क्या है, जब हम बच्चे स्कूल में जाते हैं, +1 +2 में मैट्रिक के बाद आते हैं, तो उसमें हमारे हार्मोनिक हमें मतलब फीलिंग आती है, हार्मोनिक से हमें एक दूसरे के लड़का लड़की से अट्रैक्शन होती है जी। तो जब हम बच्चे ये स्कर्ट्स वगैरह बांधेंगे, तो लड़के लड़कियों की तरफ देखेंगे, लड़के लड़कियों को, लड़कियां अपनी और को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे यदि ऐसी फीलिंग आएगी, ये नेचुरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है भी। अट्रैक्शन होती है क्योंकि हार्मोनिक दोनों का डिफरेंट है। तो पर लेकिन यदि ऐसे कपड़े डालेंगे तो इससे क्या होता है, उसको सेक्सुअल फीलिंग आती है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। जी। तो उसकी वजह से वो उसकी सेक्सुअल फीलिंग तो आती है, पर वो सेक्सुअल ध्यान भी भटकता है उनका। वो उसका ध्यान भी भटकता है, और उसकी वजह से वो अपनी फीलिंग सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, तो फिर वो नशे का सहारा भी ले सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि कारण ये नहीं है कि सेक्सुअल फीलिंग होनी कोई गलत है, ये नेचुरली है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम अपनी जो वे ऑफ ड्रेस है, हमारा जो व्यवहार है, वो बैलेंस में नहीं होगा, तो इस वजह से हमें नशे की आदत भी पड़ सकती है। क्योंकि जो सेक्सुअल फीलिंग है, ये ऐसी नेचुरल फीलिंग है जिसको हमने इसको बैलेंस करने के लिए हमें। अच्छा, अगर देखा जाए लड़कियों की बात भी करें, लड़कों की तो हमने बात करी, लड़कियां क्यों इस नशे में पड़ गई, इसका कारण क्या है? हाँ, बात ये है, आजकल देखा गया लड़कियां ही पढ़ रही हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़कियां भी पढ़ रही, क्योंकि पता क्या होता है, बात ये होती है, सभी में ना कोई फीलिंग आती है, एक ना बंदे के ना अंदर कोई फीलिंग इन द सेंस भी, हमारे अंदर ना एक विचार आते हैं, क्योंकि जब यंग एज होती है तो उसमें ज्यादा विचार आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होती है ना, हार्मोनिक चेंज होती है, तो उसके लिए ना वो विचार इतने ज्यादा होते हैं, तो उसको ना वो बाहर नहीं निकाल पाते, वो अंदर अंदर बंदे को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो कहते हैं भी शायद ड्रिंक लेने से भी मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस करूंगा। लेकिन वो एक बार टेस्ट करता है जब ड्रिंक, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो उसको कुछ रिलीफ मिलता है। रिलीफ
वैसे नहीं मिलता, वो परमानेंट नहीं होता, परमानेंट नहीं टेम्परेरी होता, है। वो कुछ देर के लिए उसके ना थॉट दब जाते हैं, जी जो थॉट आते हैं ना उसके अंदर, तो वो दब जाते हैं, तो उसकी वजह वो रिलैक्स फील करता है, तो उसको फिर वो यूज टू हो जाता है उसका, फिर वो नशे के तौर पे उसको लेना जी शुरू जी कर जी देता है। लेकिन यदि ये ना ले, यदि हम चाहते हैं भी ये नशा ना ही ले, तो उसके लिए बच्चों को एक्सरसाइज, मेडिटेशन मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कोई गेम जरूर खिलानी चाहिए, गेम के में डालना चाहिए जिसमें उसकी एनर्जी बैलेंस होता है। जी एनर्जी तो बनेगी, यंग एज में है, एनर्जी तो आएगी, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं रिलेशन होगा, सही हो जाए। यूटिलाइज नहीं होगा एनर्जी का, जी तो जी वो एक हमारे अंदर डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है और नशे का कारण भी बन सकता है। तो जब एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठना, टाइम से जल्दी सोना, और डाइट के ऊपर नॉन वेज बिल्कुल नहीं खिलाना, नॉन वेज क्योंकि एनर्जी ज्यादा क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से वो हम एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो माइंड है वो हमें ये नशे के लिए आदत करेगा। यदि हम अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर लेंगे एक्सरसाइज से, तो ऑटोमेटिकली माइंड फ्री हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और इसके लिए हमारे जो दर्शक हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे भी, जिन्हें आपसे आपके विचारों से लाभ मिलता रहा है और मिलेगा भी आने वाले समय में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतने अच्छे हमें समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए छाबड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नमस्कार जी। धन्यवाद, धन्यवाद।